बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पुष्पा नाम की एक लड़की रहती थी। उसे गहने जेवर पहनने का बहुत ही शौक था। एक दिन अचानक किसी कारणवश उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत एक अनहोनी बन जाती है। कोई ये जान ही नहीं पाता कि आखिर उसकी मौत किस वजह से हुई। वह मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है और अपने गांव में इधर-उधर भटकने लगती है। वह जब भी कहीं से गुजरती तो उसके पाजेब की आवाज़ इतनी सुरीली बनकर हवा में लहराने लगती। उसी गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी बीवी के साथ उस गांव में कई सालों से रह रहा था। उसकी बीवी को भी गहने जेवर से बहुत प्यार था। वह अपने गहने हमेशा पहन के रखती थी। शंकर एक दिन खेत से वापस आया तो उसकी बीवी उससे बोलती है कि देखो जी, गांव की सारी औरतों के पास सोने की पाजेब है, पर तुम मेरे लिए नहीं लाए। जब तक मेरे लिए सोने की पाजेब नहीं लाओगे, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो शंकर इस पर बोलता है, अगर तुम्हें पाजेब ही चाहिए और वो भी सोने की, तो इतनी गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें कल ही ला कर दे दूंगा। वह सुबह होते ही सुनार की दुकान पर जाकर उसके लिए सोने की पाजेब लेकर आता है। वह देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वह झट से पाजेब को पहन लेती है। उस दिन खेतों में बहुत ज़्यादा काम था। शंकर बोलता है, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। तो उसकी बीवी और वह दोनों खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। वापस लौटते हुए रात हो जाती है। जब वे दोनों लौट रहे थे, अचानक शंकर को पाजेब की आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो भी एकदम सुरीली। वह एकदम से रुक जाता है। वह अपनी बीवी से बोलता है कि सुनो सुनो, तुम्हें भी कुछ सुनाई दे रहा है? तो वह बोलती है, अजी किसकी बात कर रहे हैं आप? तो वह बोलता है, ये किसी के पायल की आवाज़ है, बहुत ही सुरीली आवाज़ है। तो उसकी बीवी हंसने लगती है, बोलती है, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो खुद पाजेब पहनी है, उसी की आवाज़ तुमको सुनाई दे रही होगी। तो वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद फिर से वही आवाज़ सुनाई देने लगती है। वह आवाज़ बहुत ही सुरीली थी। तो शंकर अपनी बीवी से बोलता है, तुम अपनी पाजेब उठाकर रख लो। तो उसकी बीवी झट से अपनी पायल निकाल कर रख लेती है। चलते चलते फिर आवाज़ सुनाई देती है तो वे दोनों डर जाते हैं। वे दोनों जल्दी जल्दी अपने घर आकर सो जाते हैं। आधी रात होती है तो शंकर की बीवी का अचानक से आँख खुल जाती है। वह फिर से वही आवाज़ सुनने लगती है कि कोई जैसे उसके घर में घूम रहा हो और पायल की आवाज़ छम छम सुनाई दे रही है। उसने सोचा कि यह आवाज़ तो किचन से आ रही है। वह जैसे ही किचन में जाती है देखने के लिए तो वह देखती है कि वहाँ पर ढेर सारा खून गिरा था और ऊपर देखती है हवा में एक डायन लटकी हुई थी। वह देखकर डर जाती है। वह जल्दी से अपने आदमी के पास आती है और उसे उठाती है, जल्दी जल्दी उठो जी, उठो जी। वह झट से उठता है, बोलता है, क्या हुआ क्या हुआ? जब वे दोनों साथ में किचन में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। एकदम किचन पूरी तरह से साफ़ रहता है। तो उसका आदमी हंसने लगता है, बोलता है, तुमने कोई सपना देखा होगा। तो वह बोलती है, नहीं जी, मैंने सपना नहीं देखा था, ये सच है। वे दोनों बात ही कर रहे थे कि फिर से आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो वे दोनों बाहर आकर देखते हैं तो वही डायन घर से बाहर पाजेब पहन कर निकल रही थी। दोनों देखकर डर जाते हैं। वे सब आपस में बोलते हैं कि ये बात हमें गांव वालों को जाकर बतानी चाहिए। दोनों गांव वालों को बताने के लिए चले जाते हैं और डायन पायल पहनकर गांव में घूम रही थी। एक शराबी पेड़ के नीचे बैठा था, उसे भी वह आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह उस डायन को देखता है, उसका पीछा करता है। वह सोचता है कोई खूबसूरत लड़की होगी। वह जाकर पूछता है, अरे कौन हो तुम? सुनो सुनो, कौन हो तुम? वह मुड़कर देखती है तो वह डायन थी। वह शराबी देखकर डर जाता है। वह उस शराबी को मार डालती है और यह सब घटना शंकर और उसकी बीवी देख रहे थे। वे सब गांव वालों को सारी बात बता देते हैं। तो गांव का मुखिया आता है गंगा जल लेकर। वह डायन के पास आता है और उसकी झूठी तारीफ़ करने लगता है। डायन उसके बातों में आ जाती है। वह उसे बहाने से उसकी पाजेब निकालने के लिए बोलता है। वह पाजेब भी निकाल देती है।
वह जैसे ही पाजेब निकालती है उसके ऊपर वह गंगा जल छिड़क देता है। डायन एकदम डर जाती है। वह बोलती है, ये क्या कर रहे हो? बुझाओ आग को, नहीं तो मैं भी जल जाऊंगी। तो मुखिया बोलता है, वही तो मैं चाहता हूँ। जैसे ही गंगा जल पाजेब पर पड़ता है, पाजेब पूरी तरह जल जाती है और डायन भी जल जाती है और उसकी चंगुल से पूरा गांव बच जाता है। कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।